माताओं बहनों, अपार हर्षोल्लास के साथ मुझे भी कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नया साल और पुराने साल का विदाई और नए साल का आगमन के लिए हम लोग खुशी मनाने आए हुए हैं। हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी बार बार अपने जीवन काल में बोलते थे कि देखिए, आप लोग मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। वो बोलते थे गुरु महाराज जी, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारे बात पर ध्यान दीजिए। गुरुदेव महाराज कह रहे थे कि मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। जब आप मंच पर बढ़ जाइए तो ब्रह्म ज्ञान कम छांटिए। आप गुरु धारण करने के पहले आप क्या थे और गुरु धारण करने के बाद क्या है, उस अनुभव को सुनाइए। ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान छांटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोग ब्रह्म ज्ञान छांटेंगे तो फिर जगह नहीं बच जाएगा। इसलिए आप अज्ञानी थे और ज्ञानी होने के बाद आपका क्या सुधार हुआ, वही अनुभव सुनाना है। तो जो व्यक्ति इस बात को रखेगा तो उसमें हमको लग रहा है कि 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मैं वही बात कहने जा रहा हूँ कि हम लोग गुरु महाराज के शरणागति से पहले बहुते ही दोषी थे। बहुत इतना ना दोषी थे कि समाज में हम लोगों का कोई महत्व नहीं था। लेकिन सद्गुरु का ऐसा असीम कृपा हुआ कि हम लोग उनके शरणागति में गए तो जिंदगी में चार चांद लग गया। और वो कैसा चार चांद लगा कि हम बता देते हैं आपको कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं इस संसार में। एक होते हैं न्यायाधीश और एक होते हैं द्वारिकाधीश। तो न्यायाधीश क्या करता है कि एक गलती यदि आप कर देते हैं तो उसका सजा दे देता है। न्यायाधीश का वही काम है कि एक गलती किए वो सजा दे देगा, माफ नहीं करेगा। और हमारे सदगुरु देव जो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकाधीश के रूप में हैं, आप सैकड़ों हजारों गलती कर लीजिए लेकिन ये अपना लेते हैं, कोई सजा नहीं देते हैं, सब माफ कर देते हैं। बस यही फर्क है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जितना भी किसी भी परिस्थिति में कितना भी गलतियां हम लोग क्यों न किए हों, लेकिन इनके शरण में आने के बाद ओम श्री है स्वाहा सुमिरन कर श्राप सब दाह, माने ये ऐसा योग युक्ति बता दिए कि सब जो है सो समाप्त हो गया। तो भजन सुमिरन सत्संग तो हम लोग को करना ही है, लेकिन कुछ हम लोगों को ध्यान भी देना है कि हमारे माँ मीरा, कुछ लोग बहन कहती हैं, तो मान लिया जाए कि हमारे बाप दादा बहन का है तो हम लोग उनको माने श्रेष्ठता के अनुसार हम लोग माँ बना दिए कि माँ मीरा कही का कि लागी लगन मीरा हो गई मगन। बताइए, लागी लगन छूटे नहीं, जिभ्या चोंच जल जाए, मीठा कहाँ अंगार में ताको चकोर चबाए। माने लगन का वो बात कर रही है कि लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो हमको लगन का जरूरत है, माने लगन होना चाहिए। जब हमको लगन हो जाएगा तो साल के अंतिम दिन नहीं और फर्स्ट दिन नहीं, हम प्रत्येक 30 तारीख को आएंगे। इसका मतलब कि लगन नहीं है। यदि लगन हो जाएगा तो हफ्ते हफ्ते आएंगे इस आश्रम में। तो कितना खर्चीला ये आश्रम बना है। और हम आते हैं साल बीतने के बाद। तो इसको बुरा नहीं मानना है, आप लोग मेरे को क्षमा करेंगे। लगन में लगिए कि लगन जब लग जाएगा, हम देखते हैं 30 तारीख को आते हैं तो हमारे ये जो राम अयोध्या भैया हैं, उमेश भैया, सरजू भैया, अनिल वगैरह, माने जितने भी लोग हैं, ये लोग के सिवा और कोई कहाँ, इतना संख्या हम कहाँ देखते हैं। इतना संख्या यदि हो जाए तो अब जानेंगे कि लगन है, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये तो दिखावा का ही है बात। ये दिखावा हर चीज को आइए, जब भक्ति से हमको लगन है, प्रेम है, प्यार है, उत्साह है, तो हर चीज को बड़े बड़े
इसमें पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि लंबी चौड़ी बात हम कहें और हम उसको गुने नहीं और ऐसी नहीं। अब मान लीजिए हम बोले नलका पर बाल्टी हम रख दें, अब पानी गिरता रहे बहता रहे, तो नलका का पानी गिरने से कोई फायदा होगा? उसको हम टोंटी को बंद करेंगे या बाल्टी भर गया तो हटा देंगे, बोलते रह जाएंगे रात भर, तो कोई फायदा होगा? इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसा भक्ति करिए, ऐसा भक्ति करिए कि वही मीरा जैसा मगन हो जाइए। लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो हम लोग मगन हो, हम लोगों के समाज यहाँ हमारे गांव के लोग आए हुए हैं, लोग पूछता है कि क्या या नाम शराब भुगते हैं भाई आप जो है तो ये सब छोड़िए। तो पूछता है लोग कैसा है, हमें बुलंदी है और रहेगा। तो कहता है लोग कि मरमता बुलंदी है ये बाई में बोल लो, कहता है लोग कि बाई में बोलते हैं। नहीं भैया, जिसको लगन लग जाएगा, चस्का लागल गंग किनारा आ घर कहीं धैनी दिखवा, माने जिसको चस्का लग जाएगा वो तो गंगा में डुबकी लगावे करेगा। तो कहने का मतलब कि लगन लगाइए, लगन जब लग जाएगा तो हमको आश्रम पर कितना भी बाधा हो जाए वो हम आगे करेंगे, बाधा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा लगन होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि बहुत ऐसा भाई हैं कि हम लोगों के समय का है, कुछ नए हैं, लेकिन नया पुरान कोई नहीं है, सब बराबर हैं। और आप लोग वैसा लगन लगाइए कि 30 तारीख को भी आइए, कभी कोई ऐसा बात है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आखिरी जब हो सकता है कि प्रत्येक 30 तारीख को आइएगा तब मिलन होगा। कहीं सभी भैया कहे हैं कि कहीं आवा होए ना होए, मान लिया जाए कि आज तो आप लोगों से मिलन हो गया, लेकिन हमारा चाहे हमारे कोई भाई साथी अब साले भर का बाद आएगा तब बिछुड़ जाएगा मामला। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि देखिए गुरु महाराज जी कहे हैं कि हमको गुरु समझो चाहे धरोहर समझो। धरोहर का मतलब बुझते हैं आप लोग? धरोहर का मतलब कि कोई हाथों में वाह भैया ठीक है, तो ये गुरु महाराज कहे कि हमको गुरु समझो चाहे हमको तुम लाठी समझो। माने धरोहर मान लेगा तो संसार में कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। तो एक शब्द वही धरोहर पर कहेंगे कि गुरु महाराज कहे हैं कि हमको गुरु समझो चाहे धरोहर समझो। तो धरोहर के मतलब भैया कहें तू में लाठी, तो लाठी का बात सुनिए और हम अपना वाणी विराम करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ऐसा वाणी बोलना चाहिए कि श्रोता समझे कि कुछ और सुनते, तब तक वाणी बंद हो जाए। उसको कहते हैं वक्ता, नहीं तो बक 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 करते रहें, कोई औंधा जाए, कोई जम्हाई करे, कोई प्यासा जाए, कोई भूखा जाए, वो बात नहीं होना चाहिए। सबका समय सीमा निर्धारित है। तो गुरु महाराज जी कहे हैं कि हमको गुरु समझो चाहे कोई वचन समझो चाहे जो समझो। तब कहे कि हमको यदि लाठी समझ लेगा तो फिर संसार में कोई दिगाने वाला नहीं है। तो लाठी यानी गुरु। तो लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहिरो नदी यथा जल तहाँ बचावे अंग। झपटी कुत्ते को मारे, दुश्मन नागीर तिनहु के मस्तक झाड़े। आपको है सदगुरु स्वामी, सुनो हो सत्संगी प्रेमी भाई, सब संसार छोड़ के गुरु के साथ में राखी है अपन लाठी बना के। माने गुरु के लाठी मान लो। अब लाठी जब रही तो हमें के बाजार में चलम तो कुत्ता सियार भालू कुकुर दुश्मन के दिन बा तो मस्तके झाड़। तो ऐसा भक्ति में देन गुरु महाराज की कृपा बा कि भक्ति मिलने के बाद फिर किसी जमाने में संसार में केहू से केहू हार न समझ बा। ऐसा गुरु महाराज के गुण बा। बोलिए आनंद कंद भगवान।